आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करे थे 3 ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। पहले हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहला ऑपरेटर है सिंगल एम्परसेंड, इसको हम बोलते हैं बिटवाइज एंड। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, आपने यूज़ किया था डबल एम्परसेंड, ये भी एंड है, लेकिन ये कौन सा एंड है? लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। लेकिन अगर सिंगल एम्परसेंड लगा है तो वो कैसा ऑपरेटर है? बिटवाइज एंड ऑपरेटर है। सिमिलरली अगर सिंगल पाइपलाइन का आपका साइन है तो उसको बोलते हैं बिटवाइज और, जो कि लॉजिकल में क्या था? डबल था। ठीक है, अगर सिंगल है तो उसको बोलेंगे बिटवाइज और। टेडल साइन, इसको हम बोलते हैं बिटवाइज नॉट, और इसी को बोला जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट मीन्स किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी नंबर का। मान लीजिए आपके पास बाइनरी नंबर है 101, तो वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे 1 है उसको 0 कर दो, जहाँ पे 0 है उसको 1 कर दो। तो 101 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 0 1 0। ये कौन देगा हमें? ये टेडल साइन, दैट इज बिटवाइज नॉट। नेक्स्ट ऑपरेटर है कैप, जिसको हम बोलते हैं एक्सऑर, बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर। डबल लेस देन, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। डबल ग्रेटर देन, इसको हम बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं बिटवाइज ऑपरेटर को। हमने एक प्रोग्राम बनाया मेन, इस पर एक वेरिएबल लिया इंट ए, इसको वैल्यू साइन की 64, एक वेरिएबल लिया बी, इसकी वैल्यू ली 5, एक लिया सी, इसकी वैल्यू ली 0, और ये कॉमा है। तीन वेरिएबल लिए डी, ई और एफ। इन वेरिएबल पे हम इस बिटवाइज ऑपरेटर को लगा के देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। हमने डी को बोला ए बिटवाइज एंड बी। जो भी ए और बी का बिटवाइज एंड का आंसर आएगा वो किस में स्टोर होगा? डी में। ई में हमने स्टोर कराया बी बिटवाइज और सी। एफ में हमने स्टोर कराया ए लेफ्ट शिफ्ट 2। ठीक है, तो देखें फ़र्क क्या है। जब आप डबल एम्परसेंड का यूज़ कर रहे थे, यानी कि लॉजिकल एंड का यूज़ कर रहे थे, ए एंड बी लिख रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? ए की वैल्यू रीड कर रहे थे कि 0 है या नॉन जीरो है। 0 है तो आप कह रहे थे फॉल्स है, और नॉन जीरो है तो आप कहते ट्रू है। मीन्स आप वैल्यू देखते ही ट्रू और फॉल्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे। लेकिन बिटवाइज के केस में ऐसा नहीं होगा। बिटवाइज में क्या होगा? पहले जो नंबर है क्या है? ए की वैल्यू कितनी है? 64। आपको उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बाइनरी में। बाइनरी में क्या रिप्रेजेंट करा? 1 2 4 8 16 32 64। 64 का आपने क्या लिख दिया? बाइनरी। दूसरी वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू कितनी है? 5 को आपने बाइनरी में रिप्रेजेंट किया 101। ठीक है, दोनों की नंबर ऑफ बिट्स आपने सेम कर दी। इसमें 7 बिट है, इसमें 3 बिट्स हैं। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैल्यू भी चेंज ना हो, उसके लेफ्ट में 0 लगा देना पड़ेगा। तो अब दोनों की नंबर ऑफ बिट्स क्या हो गई? सेम हो गई। अब क्योंकि इसका नाम क्या है? बिटवाइज, मीन्स ये बिट टू बिट जो भी ऑपरेशन आपको करना है, बिट वाइज आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बिटवाइज का मतलब क्या है? फर्स्ट बिट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा फर्स्ट बिट के साथ, सेकंड बिट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा सेकंड बिट के साथ, थर्ड बिट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा थर्ड बिट के साथ, एंड सो ऑन। ऐसी आगे फोर्थ बिट का, फिफ्थ बिट का, सिक्स बिट का। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? एंड। एंड की प्रॉपर्टी क्या है? अगर दोनों 1 है तो 1 मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा? 0। तो यहाँ 0 1 का एंडिंग क्या मिली? 0 0 0 की 0 0 1 0 0 0 0 है 0। तो अभी जो बाइनरी नंबर आया इसका आप डेसिमल निकाल लें। इसका डेसिमल क्या आ गया? 0। यानी कि क्या बात हो गई? डी पे क्या स्टोर हो गया? 0। ठीक है। सिमिलरली अब अगला है E इक्वल टू बी और सी,
बी कितना है 5 दैट इज़ 101, सी कितना है 0, उसका बाइनरी आ गया 0, दोनों की नंबर ऑफ बिट सेम कर दी। अब बिटवाइज और लगाया, बिटवाइज फर्स्ट बिट का फर्स्ट बिट के साथ, सेकंड बिट का सेकंड बिट के साथ। और की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक भी ऑपरेंड 1 है तो आंसर 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। तो 1 0 का क्या मिल गया 1, 0 0 का क्या मिला 0, 1 0 का क्या मिला 1। तो ये जो नंबर आया इसका डेसिमल आपने निकाला, डेसिमल क्या है इसका 5। तो यानी कि ई की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, अब आप समझे लेफ्ट शिफ्ट वाले को। मान लीजिए आपका क्या था f इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट 2। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 64, तो 64 का बाइनरी निकाला 1 2 4 8 16 32 64। ठीक है, कितने बिट्स में है 1 2 3 4 5 6 7। आपने जब डेटा टाइप पढ़ा था तो आपने देखा था हर वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो इंडिकेट करता है कि वो वेरिएबल मेमोरी में कितने बाइट्स एलोकेट करेगा। हम यहाँ मान रहे हैं कि ए किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। ठीक है, ए इंटीजर टाइप का है, एग्जांपल में हमारा ए किस टाइप का था इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर कितने बाइट्स लेता है 2 बाइट्स। 2 बाइट्स का मतलब 16 बिट्स। तो एक्चुअल में जो मेमोरी में स्टोर होगा नंबर 64 वो कितने बिट में स्टोर होगा 16 बिट में। आपने कितने में रिप्रेजेंट किया है 7 बिट में, तो एक्चुअल में कितने में रिप्रेजेंट होगा 16 बिट। तो क्या करेंगे 9 0 लगा देंगे लेफ्ट में। तो अब ये 64 का रिप्रेजेंटेशन हो गया कितने बिट्स में 16 बिट्स में। ठीक है, तो आपका जो स्टोर होगा मेमोरी में ऐसे स्टोर होगा 16 बिट में, ये नंबर स्टोर हो जाएगा 64। अब आपको क्या करना है, इस 64 को लेफ्ट शिफ्ट करना है 2। लेफ्ट शिफ्ट करना है मीन्स यहाँ से आपने प्रेशर देना स्टार्ट किया और उसको 2 बिट आगे शिफ्ट किया। स्पेस तो हमारे पास कितने बिट्स का है 16 बिट्स का ही है। तो जब आप इसको फोर्स देंगे तो क्या होगा, ये 2 बाइट बाहर निकल आएंगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बाइट का स्पेस आ जाएगा, 2 बिट का स्पीड आ जाएगा। इस स्पेस को आप किससे फिल करेंगे 0 0 से। इस चीज़ को नोट कर लें, यहाँ से जो 0 0 निकले वो 0 0 ये नहीं है। यहाँ से अगर 1 भी निकलता तो यहाँ भी क्या निकलता 0 0। ठीक है, तो अब जो आपके पास नया वर्ड लेंथ आया 16 बिट का, जो नया वर्ड आया वो क्या आया, ये आया। देखो 16 बिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अब जो 16 बिट में अब नंबर रिप्रेजेंट हुआ है, अब इसकी वैल्यू देखें आप क्या होगी 1 2 4 8 16 32 64 128 256। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने 64 को लेफ्ट शिफ्ट किया 2 बिट तो जो f की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 256 आ गई। यानी कि लेफ्ट शिफ्ट करते ही वैल्यू क्या हो गई इंक्रीज़ हो गई। आप शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं, ये तो मैंने मेथड बताई आपको समझाने के लिए कि कैसे ये प्रोसेस हुआ है। अदरवाइज शॉर्टकट निकालने की मेथड है कि आपको अगर आंसर निकालना है तो आप क्या करें, नंबर को मल्टीप्लाइड कर दें 2 की पावर लेफ्ट शिफ्ट से। नंबर क्या था 64, 2 की पावर कितने लेफ्ट शिफ्ट किया था 2, तो 64 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज़ 256। आप डायरेक्ट भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज़ होगी, तो उसको आपको राइट शिफ्ट को वैल्यू आंसर निकालना है तो आप लिखेंगे नंबर डिवाइड बाई 2 की पावर राइट शिफ्ट। ठीक है, अगर इसको मुझे राइट शिफ्ट करना होता तो आंसर क्या आता 64 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 दैट इज़ 64 डिवाइड बाई 4 दैट इज़ 16। वैल्यू क्या हो जाती डिक्रीज हो जाती। ठीक है, तो ये है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। लेकिन जो इसमें आपको चीज़ नोट करनी है बिटवाइज ऑपरेटर के में, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको नोट करनी है वो ये नोट करनी है, इट वर्क्स ओनली फॉर इंटीजर्स। ये सिर्फ किसके लिए वर्क करता है इंटीजर्स के लिए वर्क करता है। मीन्स कहीं पे अगर आपने मान लो लिखा है 64.2 एंड 5.2, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि इसमें ऑपरेंड हमेशा क्या होंगे इंटीजर होंगे। जैसे आपने किस में पढ़े थे मॉड्यूलस ऑपरेटर में, आपने क्या कहा था मॉड्यूलस ऑपरेटर में बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर्स। सिमिलरली बिटवाइज ऑपरेटर भी किस पे वर्क करता है सिर्फ इंटीजर्स पे वर्क करता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम
नेक्स्ट ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।